हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करें और इसमें आज हम लोग जो रीड करेंगे वो रीड करेंगे कॉम्बिनेशन। देखिए, अब तक हम लोग अरेंज करते थे। अब तक हम लोग क्या करते थे? अरेंज कर लेते थे। तो अरेंज करते थे तो इसमें आर्डर बहुत मायने रखता था। इसमें आर्डर होता था और इसी को हम लोग कहते थे परम्यूटेशन। लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, हमें केवल सेलेक्ट करना है, ओनली सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करना होता है, इसमें आर्डर कोई मायने नहीं रखता, तो ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन। सपोज दैट आपके पास एक क्वेश्चन हो जाए, सेलेक्ट एनी टू फ्रॉम 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी। तो आपको इसमें से कोई भी 2 सेलेक्ट करना है, तो आप कहोगे ए के साथ बी हो सकता है या ए के साथ सी हो सकता है। उसके बाद आप ए का साथ तो हो गया, अब बी के साथ वापस आते हैं। बी के साथ ए ऑलरेडी पहले से ही सिलेक्ट हुआ है, तो बी के साथ सी हो सकता है। इससे ज़्यादा आपके पास कुछ नहीं मिलने वाला। ए बी, ए सी, बी सी, ये आपका सिलेक्शन हो गया, यानी आपका सिलेक्शन यही हुआ। जबकि अगर यही बात अरेंजमेंट कही जाती, ये तो सिलेक्शन हो गया आपके पास। अगर आपसे ये क्वेश्चन बोला जाता है कि ए बी सी को अरेंज कीजिए, तो आप कहते हैं हाँ भाई अरेंज कर रहे हैं, तो आप कहते हैं ए बी होगा तो बी ए भी होगा, और ए सी होगा तो सी ए भी होगा, बी सी है तो सी बी भी होगा। तो ये टोटल अगर मिलता तो आपके पास होता अरेंजमेंट। लेकिन यहाँ पर ओनली सिलेक्शन की बात हुई थी, तो सिलेक्शन की बात हुई तो ए बी, ए सी और बी सी, मतलब कोई भी 2 लेके हमने सेलेक्ट कर लिया, इस तरीके से हो गया। तो अब इन दोनों में क्या अंतर हुआ? देखिए, जब सिलेक्शन की बात होती है और अरेंजमेंट की बात होती है, तो ये तो ठीक जस्ट आप देखिए, जितने भी ऑब्जेक्ट थे, जैसे 3 ऑब्जेक्ट था, इसमें 2 को ही सेलेक्ट करना था, तो इस 2 से डिवाइड हो गया, यानी एन पी आर अगर है, एन ऑब्जेक्ट है और उससे आपको आर सेलेक्ट करना है, तो यही डिवाइड हो जाएगा आर से, तो ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को लिखेंगे एन सी आर। एन सी आर मीन आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन, आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा, उससे हम लोग आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो यहीं से हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट अगर सेलेक्ट करने थे तो 2 का अरेंजमेंट हो जाता, वो अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है। अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा एन पी आर में। जो अरेंजमेंट होता है उसी में अगर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब इस कॉम्बिनेशन के फार्मूले को हम लोग कैसे डिराइव करेंगे? तो आइए हम लोग कॉम्बिनेशन के फार्मूले को डिराइव कर लेते हैं और समझते हैं कि कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है। देखिए, एन सी आर इक्वल टू आपने बोला 1/r एन पी आर होता है। एन पी आर को फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन ये आर डिवाइड में है तो ये से आर हो जाएगा। अच्छा, आर ये फैक्टोरियल में ही होता है, सॉरी, तो ये फैक्टोरियल में होगा, इसलिए कि 2 वे से, जैसे हमने क्वेश्चन लिया था तो उसमें 2 डिफरेंट वे से आप अरेंज कर सकते थे। ये 2 को हम अरेंज कर सकते थे। यहाँ पर अगर बात होती तो ये जो ऑब्जेक्ट था इस 2 को अरेंज कर देते, 2 अरेंज होता था, तो अरेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब उससे डिवाइड हो जाएगा, इस तरीके से आ गया। तो यही आपका फार्मूला हो गया। मीन हम लोग एज अ फार्मूला कंप्लीट क्या करेंगे? फार्मूला हमारे पास होगा एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये आपका एक फार्मूला हो जाएगा। तो इस फार्मूले को हम लोग कंप्लीट करेंगे और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ भी साथ में ये समझना होगा, एन सी आर है तो आर की जो वैल्यू होती है, हम ऐसा कह सकते हैं कि नो, मतलब किसी एक का भी सिलेक्शन नहीं करते और मैक्सिमम सिलेक्शन कर सकते हैं तो एन का, तो आर की वैल्यू 0 to n होती है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा।
यहाँ पर आपको एक बात और समझनी होगी कि इस फार्मूले को हम आगे कैसे और ड्राइव कर सकते हैं। सपोज आपके पास 10 ऑब्जेक्ट है, 10 ऑब्जेक्ट, और 10 ऑब्जेक्ट में 4 का सिलेक्शन करना है। 10 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट 4 एट अ टाइम। हमने कहा 10 में से 4 को सिलेक्ट करो, तो आपने कहा ठीक है सर 10 में से 4 को सिलेक्ट करना है, तो ये फार्मूला हो गया 10C4। आपने 4 को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन मैंने कहा ठीक है, आपने देखिए 10 हमारे पास ये नंबर्स होते हैं 1 2 3 9 10, ये 10 ऑब्जेक्ट। आपने कहा मैंने 4 को सिलेक्ट कर लिया, हमने कहा सिलेक्ट कर दो 1 2 3 4 5, सॉरी आपने 4 को सिलेक्ट किया, तो आपने इस तरीके से 4 को सिलेक्ट कर लिया। आपने कहा 4 को तो हमने कहा भाई आप 4 को सिलेक्ट कर दो, तो हम 6 को क्यों ना कर लें, 1 2 3 4 5 6। तो आपने जो 4 को सिलेक्ट किया, या अब मैं 6 को सिलेक्ट करूँ, दोनों एक ही बातें होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, देखिए आपने ये सिलेक्ट किया और मैंने कहा मैंने तो 10 से 6 सिलेक्ट किया। अगर हम 6 को बाहर कर लें तो 4 ही तो बचेगा। आपने 4 कर लिया तो 6 बचा, मैंने 6 कर लिया तो 4 बचा। देखिए 10 से 6 की वैल्यू अगर हम देखें न्यूमेरिकल वैल्यू, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 10 - 6 ऐसा हो जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 होगा। और आपने जो 10C4 कहा था, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 10 - 4 हो गया। इस तरीके से क्या हुआ कि फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6, दोनों अगर देखा जाए तो दोनों सेम टू सेम आ रहे हैं। ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो इससे हमारे पास एक फार्मूला मिल गया। फार्मूला क्या मिला कि 10C6 इक्वल टू 10C4 होता है। यानी n ऑब्जेक्ट आपके पास होते हैं, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट होते हैं और r को आप सेलेक्ट कर लेते हो, r को सेलेक्ट करते हो, तो ये NCR होता है। और मैंने कहा आपने r को सेलेक्ट कर लिया तो रिमेनिंग कितना बचा, n - r बचा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो n से n - r को सिलेक्ट कर लिया, बात तो वही हुई। आप r सेलेक्ट कर ले गए तो n - r ही तो बचा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारे पास इस कंडीशन से, वो ये मिलेगा कि NCR इक्वल टू NCn - r मिल जाएगा। तो ये आपका एक फार्मूला हो जाएगा, NCR इक्वल टू NCn - r। इसको याद रखिएगा आप लोग, इस कंडीशन को भी हम लोग यूज करते रहेंगे समय समय पर। वापस आते हैं और कुछ हम लोग बेसिक कंडीशन याद करते हैं। देखिए एक बात तो आपको ये बता दूं कि इसको प्रॉपर्टीज आप नोट कर लेना। NCR जो होता है, ये कभी भी आप सॉल्व करोगे इसका रिजल्ट हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, इसका रिजल्ट हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। और NC0 कभी भी आप सॉल्व करोगे, NC0, तो NC0 या आप ये कहो कि अभी जो फार्मूला मैंने यूज किया उस फार्मूले के अकॉर्डिंग NCn - 0n, ये दोनों आप सॉल्व कर लो, NC0 NCn, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती रहेगी। और इसी के साथ एक प्रॉपर्टी और होगी कि अगर NC1 कहीं सॉल्व करोगे तो n आएगा, मीन 1 2 3, ये 3 कंडीशन मैंने आपको बताई। इसके पहले भी एक कंडीशन डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि NCR जो होता है NCn - r के इक्वल होता है। यहाँ पर एक कंडीशन और, जैसे मैं लिखूँ कि NCX इक्वल टू NCY, तो क्या x इक्वल टू y होगा, x इक्वल टू y होगा। इस पर थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगा। x इक्वल टू y होगा। अगर हम ऐसे देखें NCX इक्वल टू NCY, तो हम कह सकते हैं हाँ x इक्वल टू y होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमेशा नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखिए इसको, इस कंडीशन को मैं ऐसे लिखूँगा, NCX है आपके पास, अगर NCX है तो आपके पास एक फार्मूला होता NCR इक्वल टू NCn - r। इसका मतलब हुआ ये n - x भी तो लिखा जा सकता था, तो
ये एन सी वाई हो गया। और इस कंडीशन को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन सी एन माइनस एक्स इक्वल टू वाई हो सकता है। यहीं से लिखूँगा एन माइनस एक्स इक्वल टू वाई होगा, डैट इज एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब आपके पास रिजल्ट आ गया कि अगर कहीं भी आपके पास एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई लिखा हो तो इसके दो रिजल्ट होते हैं, आइदर x इक्वल टू वाई होगा या x प्लस वाई इक्वल टू एन होगा। इन दोनों में से कोई एक श्योर होगा। अगर x इक्वल टू वाई नहीं है तो x प्लस वाई इक्वल टू एन होगा, x इक्वल टू वाई नहीं है तो x प्लस वाई इक्वल टू एन होगा। अभी आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, याद कीजिए। हम उस क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे ये नहीं होता। जैसे ये क्वेश्चन आपने लिखा था और इस क्वेश्चन में हम लोगों ने नोट किया था 10C6 10C4 के इक्वल है। तो आप यहाँ पर देखते ही कहोगे सर 6 इक्वल टू नॉट 4। यस, 6 इक्वल टू नॉट 4, बट 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 तो होता है। तो ये बात हो गई। इसको समझिएगा कि कहीं कहीं इक्वल नहीं होता, और जब इक्वल नहीं होता तो उनका सम तो हमेशा इनके इक्वल होगा। एक ये हो गया। एक और कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, उसको एज ए फार्मूला आप लोग याद कर लेना। 6 केस हमारे पास होती है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1। अगर ये कम हो जाए तो इसका जो फार्मूला होता है एन प्लस 1 सी आर हो जाता है। तो इसको भी आपको समझना होगा। अगर ये कैसे हुआ इसको आप डिस्कस करना चाहो तो बिल्कुल डिस्कस किया जा सकता है, इसका डेरिवेशन किया जा सकता है। तो हम लोग इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। देखिए, हम लेफ़्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड से सॉल्व कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड से हमारे पास होता क्या है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1। अकॉर्डिंग टू फार्मूला एन सी आर क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये होता है। प्लस सेकंड पार्ट का जब एन सी आर माइनस 1 का हम एक्सपेंशन देखेंगे तो ये होगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 1, दिस का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। ये फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1, और ये होगा एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पर देखते हैं कि एन फैक्टोरियल एन दोनों में है तो ये कॉमन ले लेते हैं। फैक्टोरियल एन हम कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेने के बाद ये 1 अपान होगा और यहाँ भी 1 अपान ही होगा। लेकिन इन दोनों में देखें तो r और r माइनस 1, इन दोनों को अगर देखा जाए, देखिए जो r लिखा है फैक्टोरियल का, अगर हम r को बाहर निकालेंगे तो r माइनस 1 का फैक्टोरियल होगा। तो कहने का मतलब इस r के प्लेस पे r माइनस 1 को निकाला जा सकता है। तो r माइनस 1 को अगर हम बाहर निकाल लें तो r माइनस 1 यहाँ से भी हट जाएगा। तो r माइनस 1 को वहाँ से भी हटा लेते हैं और हटा के लिखते हैं। अब r माइनस 1 हमारे पास दोनों प्लेस से आ गया। r माइनस 1 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर r था तो r एक बचा होगा, लेकिन यहाँ पे r माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। ऐसे n माइनस आर है और दूसरे में है n माइनस आर प्लस 1। देखिए ये प्लस 1 ज़्यादा होता है तो अगर हम n माइनस आर प्लस 1 ज़्यादा लेंगे तो अंदर की साइड में एक कम हो जाएगा, तो n माइनस आर ही तो बचेगा। ये दोनों आ गया। इन दोनों की बात की जाए तो n माइनस आर का फैक्टोरियल कॉमन हो जाएगा। n माइनस आर का फैक्टोरियल कॉमन हो गया। ये अगर n माइनस आर का फैक्टोरियल कॉमन हुआ तो n माइनस आर प्लस 1 यहाँ पर बच गया है आपके पास, और ये प्लस साइन हो गया। इस स्टेप को सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 n माइनस आर का फैक्टोरियल, ब्रैकेट ये होगा n माइनस आर प्लस 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई r
n माइनस आर प्लस वन।